हमारा दायित्व है, जो हमारे मीडिया का दायित्व, क्या वो निभा रहे हैं? क्या वो खुल के बोल रहे हैं? मैंने तो बोला भी, मैं 8:30 बजे था, मैं 5:30 बजे था, उसके बाद भी बीच में 2 स्लॉट थे, मैं तो खुल के बोला। क्या ये बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी या नहीं रखनी पड़ेगी? या फिर वही 9 बजे ड्रामा करना बुला के, दो यहाँ दो वहां, बोलो जी। और वो मैं अपने अपने आर्मी के वेटरन से भी निवेदन करूंगा, अगर ये ड्रामा हो रहा, आप जाइए मत वहां पे। बोला यार, खुद अपने किसी 2 जर्नलिस्ट को बैठा के ड्रामा कराओ। तुम पाकिस्तान से 2 उठाई गिरे साले सड़क छापों को उठा के लाते हो, एंड यू एक्सपेक्ट दीज इंडियन आर्मी जनरल्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड मेजर जनरल्स टू बिडो विद दो सड़क छाप जहादीज। भाई ये तो हमारी इंसल्ट है ना ये। भाई इसको बंद करना पड़ेगा, इस ड्रामा को बंद करना पड़ेगा। Political correctness is the biggest threat of the Hindu civilization and भारत की सभ्यता टुडे। ये मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, बेखौफ बोल रहा हूं। ये हर एक पर एप्लीकेबल होता भाई, अक्रॉस बोर्ड। पॉलिटिकली करेक्ट होना छोड़िए, बी करेक्ट फॉर अ चेंज। ये हमारा पहला अध्याय था, पहला अध्याय आधे घंटे में, बाकी भी कवर करने हैं, मैं तो भूल ही गया, समय भी है। मैं जानता हूं आप लोग काफी जुड़े हैं, बट ठीक है। दूसरा है मोदी जी पनिशमेंट ऑर्डर। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी मिली है। कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने बोला है कि भाई ये आतंकवादी हमला था, आतंकवादी हमला था। हमारे पास जैश के अगेंस्ट कन्फेशन स्टेटमेंट्स है, वीडियोस है, रिकॉर्ड्स है, सब है। अब पाकिस्तान की गेम बजाने का समय आ गया, बिकॉज मोदी जी ने डिक्लेयर किया था नेक्स्ट टेरर अटैक विल बी ए एक्ट ऑफ वॉर। स्टेट एक्टर करे, नॉन स्टेट एक्टर करे, विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ये स्टेटेड पॉलिसी है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये भी स्टेटेड पॉलिसी है। अब मोदी जी का ये स्टेटमेंट आना, यानी कि ये आतंकवादी हमला था, हम ये मानते, आतंकवादियों ने हमला किया, हम ये मानते, और आतंकवादी के और आतंकवाद के हमले का जवाब पाकिस्तान में दिया जाएगा। यहां जिसकी खाल खींच के भूसा भरना हो तो भरा जाएगा, बट अब गाज गिरेगी पाकिस्तान में। ये जब स्टेटमेंट आया 2 घंटे पहले, पाकिस्तान के मीडिया को मैं देख रहा था, चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंच मैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे हो, तेरा तो नंबर आ गया। तू मरियम बंकर में छुप, तू किसी भी बंकर में जा। मैं आपको कह रहा हूं, आज एक और हिंट दे रहा हूं। कुछ लोग का इंटरप्रिटेशन है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। है कुछ बुद्धिजीवी हमारे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है। हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। और मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा अगेंस्ट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है, अगर हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन्स किसी ने यूज किए, वी कैन इवन डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट देम। वी हैव द राइट टू रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन। आप जानते हो आईसिस खुरासान ने केमिकल वेपन राइजिन का यूज करना चाहा हमारे अगेंस्ट, और खुरासान और लश्कर तैयबा का टाइप कराया था मुल्ला मुनीर ने। कराया था नहीं कराया था ये भी आप जानते हैं। लश्कर तैयबा और खुरासान, ये वो कौन सी जगह नाम मेरी बोल रही है पाकिस्तान में, जहां इनके कैंप में लगे, नेम स्लिप मैंने, और पूरा आईएसआई के कंट्रोल में है ये। सराइकी है, कहाँ है वो सराइकी बेल्ट, नहीं कहा, I'm skipping the name. This just skipped my mind. वहां इनके कैंप चल रहे, आईएसआई चला रहा है, आईएसआई इनको खाद पानी दे रहा है। अफगानियों ने भी कहा है कि खुरासान को पूरा सपोर्ट, अफगानिस्तान ने कहा कि खुरासान को पूरा सपोर्ट आईएसआई दे रहा, पाकिस्तान दे रहा है। अब हम नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुसलमान बिरादरीन अफगानी भी कह रहे कि तुम खुरासान को सपोर्ट दे रहे हो। वही खुरासान तुम्हारे कहने पे हमारे अगेंस्ट केमिकल अटैक कर रहा था, और एज पर आवर न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट वी हैव एवरी ऑप्शन ओपन। और ये मैं उन पाकिस्तान के आईएसपीआर के पिल्लों को कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। तुम्हें जो टीवी पे ये मोहतरमा को भेजते हो ना कहने के लिए, नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियर वेपन यूज करने की चीज नहीं है। मेक 32 टेक इट इजी, पंजाबी में इसका ट्रांसलेट कर देना। मेक 32 टेक इट इजी, इसका पंजाबी में ट्रांसलेट करना, समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ बड़ा सभ्यता से, पंजाबी में ट्रांसलेट करोगे ना तो समझ आना क्या है। हमारे पास हर विकल्प खुला है। और तुम्हारे मुल्ला मुनीर को बोलो, तेरे पास तो कहता पानी रोक दे, न्यूक्लियर बम चलाऊंगा। तेरे बाप अमेरिका ने एक्सेस का कंट्रोल दिया तो न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर बम चलाएगा। अबे 2 टके के जहादी, तू क्या करेगा? अबे अब भी निकल जा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो पैनिक है, अब मुल्ला मुनीर भाग जाए या उसका कोई काम तमाम कर दे। देखो 2 तरीके पाकिस्तान को डिजास्टर रोकने के लिए, सुनो पाकिस्तानियों, देख गाली गलौज देना बंद करो, तुम्हें दिमाग की बात बता रहा हूं, या तो तुम कर दो
CDF का। तो मतलब न बहे रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, हम ही छोड़ देंगे, या उसको पाकिस्तान से बाहर भागो, और उसके लिए जमीन छोटी पड़ेगी। अगर उसे लगता हो ईरान में सेफ है, ईरान में भी सेफ नहीं है। उसे लगता हो सऊदीया में सेफ है, सऊदीया में भी सेफ नहीं है। अगर उसे लगता हो कतर में सेफ है, वो कतर में भी सेफ नहीं है। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में हर एक का सौदा होता है, कीमत देनी पड़ती है। भाई कीमत दो, माले गनीमत का हिसाब किताब कर लो, सौदा हो जाता है। कौन सी बड़ी बात है, इतिहास उठा के देख लो अपना, हर एक का सौदा हुआ। तो उसका भी सौदा होगा, और कोई पाकिस्तान में इंडिस्पेंसिबल नहीं है। तो अगर अभी भी जान बचानी है, पाकिस्तान को रेडियो एक्टिव रेगिस्तान से बचाना है, तो ये कर लो। क्योंकि मुझे जो अब की बार जो मेरा असेसमेंट है भाइयों, जो इसमें पाकिस्तान का मेंशन भी नहीं है, हमने तो अब स्टेटेड पॉलिसी है ना मोदी जी की, एक्ट ऑफ वॉर, तो इसमें पाकिस्तान डालने की जरूरत क्या है? एक्ट ऑफ टेरर डिक्लेयर करना था, कर दिया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, खुरासान के साथ लिंक्स है, प्रूफ है, हमने बता दिया। अब डिक्लेरेशन में क्या डालने की जरूरत है? अब तो सीधा ठोकम ठोका, ठोकम ठोक, ठोकम ठोक, सालों को ठोक। अब तो ये करना पाकिस्तानियों को। अब हम इसराइल के स्टाइल में जाएंगे, और अब की बार जो पाकिस्तान पे हमला होगा, मेरा असेसमेंट है वो बड़ा सरप्राइज होगा। और तब होगा जब आप, मैं और कोई सोच भी नहीं सकते होंगे। और इन पाकिस्तानियों को बोलता हूँ जो ये बकवासबाजियां करने आते हो ना, मेक 32 टेक इट इजी। और तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारा कुछ वो बनेगा, तुम्हारे ये 2 टके के फटे हुए ISPR के प्यादे यहाँ के इंडियन पब्लिक और इंडियन ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करेंगे, जहन्नुम में जाओ और फूरों के साथ कबड्डी खेलो। तो ये तुम्हारा कहानी है तुम्हारी। तो भारत एक सरप्राइज अटैक करेगा, और भारत एक बहुत बड़ा हमला करेगा। इतना बड़ा हमला करेगा कि पाकिस्तान को एक आध झटके में खत्म करना है, तोड़ना है। अमेरिका, चाइना, सऊदियों को बोलो जाओ ऊंट चराओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं, एक लिमिट तक बहुत हो गया डोनाल्ड ट्रंप का ड्रामा। अगर हमारे देश में ये मोदी है, अगर ये राइजन बन जाता और 5 लाख लोग मरते भाई साहब, उसके बाद सीधा हाइड्रोजन बम गिरता पाकिस्तान के ऊपर। ये तो शुक्र करो ये जिहादी फेल हो गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगर हमारे यहाँ 5 लाख मरते, तुम्हारे 25 करोड़ जाते, पूरा पाकिस्तान साफ। क्योंकि ये स्टेटेड पॉलिसी है। और मोदी जब हमला करेगा ना बेटा, या करवाएगा, तुम्हारे मुल्ला मुनीर की फटके हाथ में आ जाएगी। उसको बोल 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 ये कुरान की आयतें सुन के नौकरी बजाना, और वो ठीक है। और जो वो अय्याशियां वो करता है, उसका मैं पर्सनल लाइफ में उसको लाता नहीं कभी भी, किसी की पर्सनल लाइफ को। वो हमें सारा हिसाब किताब है, अय्याशियां कहाँ करता है, क्या क्या करता है। पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अभी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा होने वाला क्या है। तुम पे गाज गिरेगी, तुम्हें पता भी लगेगा। इसीलिए पाकिस्तान की फटी पड़ी है। मौत का इंतजार करो, धीरे धीरे तिल तिल के आने वाली मौत जो आएगी, 100% आएगी। मुझे याद आता है सौदागर पिक्चर का डायलॉग, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, जगह और वक्त भी हम मुकर्रर करेंगे, बंदूक और गोली भी हमारी होगी। तो पाकिस्तानी वही डायलॉग तुम पे लागू होता है।